बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन कायम रहने के हालात में 2024 में दोनों पार्टियों में जिन सीटों को लेकर टकराव होगा उनमें शाहबाद, नारनौंद, उचाना के साथ टोहाना सीट भी शामिल है। टोहाना को लेकर दोनों ही पार्टियां बेहद एग्रेसिव रहेंगी और दोनों ही पार्टियां इस सीट को अपने पास रखना चाहेंगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास यहां पर बड़े बी नेता हैं और इस डबल बी के कारण ही दोनों पार्टियों के बीच में इस सीट को लेकर खींचातानी होगी। टोहाना सीट को लेकर जेजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि जेजेपी के वर्तमान समय में यहाँ से विधायक देवेंद्र बबली हैं, जो खट्टर सरकार में मंत्री भी हैं। देवेंद्र बबली साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो उचाना सीट से ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे और इसके बारे में कोई किंतु परंतु नहीं होगी। देवेंद्र बबली का यहाँ पर मजबूत जनाधार है और वो पिछले 15 सालों से यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स को जमाने के लिए निरंतर मेहनत करते आए हैं। 2014 के चुनाव में भी देवेंद्र बबली निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 50,000 वोट के करीब लेकर नंबर 2 पर रहे थे और 2024 में भी वो जीत के प्रबल दावेदार हैं। इसलिए जेजेपी यहाँ पर सीट का दावा नहीं छोड़ेगी और किसी भी सूरत में इस सीट को अपने कब्जे से नहीं जाने देगी। गठबंधन की पॉलिटिक्स में भी पहली चीज़ तो यही होगी कि सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत जिस पार्टी का जहाँ पर विधायक है उसको वहीं पर सीट मिलनी चाहिए। उस खाते के अंदर जेजेपी के लिए उचाना, शाहबाद और टोहाना तीनों ही सीट हासिल करना आसान है। नारनौंद सीट भी इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला इस मामले में आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव जरूर लड़ेंगे। असल में सुभाष बराला ने भी टोहाना के अलावा और किसी सीट पर पॉलिटिक्स नहीं की है। वो यहीं पर पूरा टाइम लगाते आए हैं। चुनाव हारने के बावजूद भी सुभाष बराला यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव हैं और उनका काफ़ी बार मंत्री देवेंद्र बबली के साथ टकराव भी हुआ है, क्योंकि पावर के इस्तेमाल को लेकर, चौधर को लेकर दोनों ही नेताओं में लगातार खींचातानी रही है और इस मामले को मुश्किल से सीएम खट्टर साहब ने निपटाने का काम किया है। फिलहाल बराला साहब बिल्कुल शांति से अपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी टोहाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा भी यही है कि वो अपनी सीट छोड़कर ना जाएं। लेकिन दिक्कत एक है कि डबल बी यानी बबली और बराला दोनों ही अपनी पार्टियों के बड़े नेता हैं और दोनों के पास एक ही सीट है। ऐसे में सवाल यही रहेगा कि बीजेपी इस सीट को लेकर क्या करेगी। इस मामले में सुभाष बराला का दावा बबली के मुकाबले कमज़ोर है, क्योंकि वो पिछला चुनाव हार गए थे और ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन रहता है तो फिर बराला को किसी दूसरी सीट की तरफ देखना होगा, क्योंकि सुभाष बराला के लिए पार्टी टकराव नहीं लगी। क्योंकि अगर सीटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं होगा तो फिर जेजेपी भी कई ऐसी सीटों पर दवा ठोक देगी जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। इसलिए किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच में पहला फार्मूला सीटिंग गेटिंग का ही होगा, यानी जिस सीट पर दोनों पार्टियों के विधायक हैं वहां पर उन्हीं का प्रत्याशी 2024 में चुनाव लड़ेगा और जहां पर नंबर 2 का विधायक जिस पार्टी का होगा और जिसका नंबर 3 पर होगा वहां पर नंबर 2 वाली पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन टोहाना को लेकर सुभाष बराला आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। वो इस टिकट को हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें ज़रूर करेंगे, लेकिन उनकी कोशिशें ना तो हाईकमान से ऊपर हैं, ना ही सीएम से ऊपर हैं और ना ही गठबंधन से ऊपर हैं। इसलिए टोहाना सीट को लेकर बेशक दोनों ही पार्टियों में टकराव हो, लेकिन इस टकराव के बावजूद टिकट का दावा निश्चित तौर पर देवेंद्र बबली का भारी रहेगा। देवेंद्र बबली इस हल्के को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उन्होंने अपने हल्के के विकास कार्यों को लेकर भी लगातार सीएम से बड़ी ग्रांट लेने का काम किया है और पंचायती राज विभाग उनके पास होने के कारण वो गांव में भरपूर संख्या में विकास कार्य करवा रहे हैं। इसलिए यह सोचना भी नामुमकिन है कि देवेंद्र बबली इस सीट से अपना दावा छोड़ देंगे। अगर किसी कारण से उनको सीट छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो देवेंद्र बबली पार्टी को छोड़कर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर भी टोहाना से चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र बबली लगातार इस मोड में काम कर रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ जाए तो वो अपने बलबूते पर न सिर्फ चुनाव लड़ सकें बल्कि चुनाव जीत भी सकें। देवेंद्र बबली का मिजाज और वर्किंग का स्टाइल और प्रकरण और पैतरे बता रहे हैं कि वो अपनी चुनावी तैयारी को पूरी गंभीरता से चला रहे हैं। उनके लिए पार्टी प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन अगर पार्टी ने इस मामले में हथियार डालने का काम किया तो फिर देवेंद्र बबली पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दंगल में ताल ठोकने का काम करेंगे। देवेंद्र बबली का बिल्कुल साफ और सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा फैसला है कि वो टोहाना से विधायक हैं। इसलिए उनका सीट पर, उनका टिकट पर पहला दावा है और गठबंधन के तौर पर भी दोनों ही पार्टियों के बीच में अगर सहमति बनेगी तो सबसे पहले उन सीटों पर सहमति बनेगी जहां पर दोनों ही पार्टियों के विधायक हैं। इसी फार्मूले के तहत बीजेपी 40 सीटों पर
और जेजेपी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर पाएगी और बाकी की 40 सीटों पर ही दोनों पार्टियों के बीच में प्रत्याशियों को लेकर मोल भाव होगा, आपस में विचार विमर्श होगा। ये भी देखने की बात है कि गठबंधन में बीजेपी जेजेपी को कितनी सीटें देने का काम करेंगी। लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि सेटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत ही जेजेपी का टोहाना सीट पर पड़ा भारी रहेगा और देवेंद्र बबली की दावेदारी ही सुभाष बराड़ा से मजबूत रहेगी। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गठबंधन की शर्तें मौके की नज़ाकत के हिसाब से तय होती हैं और ऐसे में लगभग 1 साल पहले ये कहा नहीं जा सकता कि टोहाना सीट को लेकर बीजेपी आखिर में कौन सा पैतरा खेलेगी। लेकिन देवेंद्र बबली भी इस पैतरेबाजी से ऊपर हैं और वो ना तो बीजेपी के झांसे में आएंगे, ना बीजेपी के प्रेशर में आएंगे और ना ही अपनी पार्टी जेजेपी के हाईकमान के सामने झुकने का काम करेंगे। देवेंद्र बबली फाइनल तौर पर टोहाना से हर हाल में चुनाव लड़ने का काम करेंगे और पहली प्राथमिकता पार्टी के तौर पर होगी, दूसरी प्राथमिकता निर्दलीय तौर पर होगी और किसी कारण और बना तो वो दूसरी पार्टी भी चुन सकते हैं। लेकिन ये फाइनल बात है कि देवेंद्र बबली किसी भी सूरत में टोहाना सीट को नहीं छोड़ेंगे। झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और पीछे हटना पड़ेगा तो वो सुभाष बराड़ा को हटना पड़ेगा, क्योंकि सुभाष बराड़ा बेशक से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेशक वो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, बेशक से वो हाईकमान के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन दो पार्टियों के गठबंधन के बीच में जो शर्तें मानी जाएंगी, जो शर्तें बनाई जाएंगी, जो कंडीशन लगाई जाएंगी, उसके हिसाब से सेटिंग गेटिंग का फार्मूला सबसे ऊपर होगा। इस फार्मूले के तहत ही देवेंद्र बबली का टोहाना सीट पर दावा मजबूत रहेगा और इस मामले में बराड़ा को ही पीछे हटना पड़ेगा, उन्हें टोहाना सीट से दावा छोड़ना पड़ेगा और अगर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उन्हें किसी दूसरी सीट को चयन करना पड़ेगा और उन्हें टोहाना छोड़ना पड़ेगा। यानी टोहाना को लेकर बेशक दोनों पार्टियों में अभी दोनों ही बी नेताओं के बीच में टकराव चल रहा है, बेशक दोनों नेताओं के बीच में खटपट चल रही है, बेशक दोनों नेताओं में बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहने पर यहाँ पर टिकट का दावा निश्चित तौर पर देवेंद्र बबली का भारी रहेगा और वो टिकट के मजबूत दावेदार रहेंगे और जेजेपी किसी भी सूरत में इस सीट को नहीं छोड़ेगी। अब देखने की बात यह है कि 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों में गठबंधन कायम रहने पर सीटों के आवंटन को लेकर क्या सेटिंग होती है, क्या फैसला होता है, क्या नीति बनती है और उसके बाद दोनों ही पार्टियाँ उस सहमति पत्र पर कैसे आगे चलती हैं। टोहाना सीट प्रदेश की वीआईपी सीटों में शामिल रहेगी। टोहाना सीट के मिजाज को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सुभाष बराड़ा और देवेंद्र बबली के बीच चल रही खींचातानी के बीच टिकट के हकदार कौन होंगे उसको जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। टोहाना सीट के घमासान को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।